भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर झारखंड पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद नितिन नवीन का यह पहला झारखंड दौरा है, जिसे लेकर प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी उत्साह है। नितिन नवीन विशेष विमान से राजधानी रांची पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थलों तक उनके भव्य स्वागत और अभिनंदन की विशेष तैयारियां हैं। दोपहर में नितिन नवीन राज्य के सभी बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ पहली अहम बैठक करेंगे और इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन की मजबूती, क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्य और राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर विस्तृत चर्चा होगी। दोपहर 2 बजे से प्रदेश कोर कमेटी की हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रदेश के संगठनिक कामकाज की समीक्षा की जाएगी और आगामी चुनाव संगठनिक विस्तार को लेकर भावी कार्य योजना तैयार होगी। शाम 4 बजे राजधानी के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य के प्रबुद्ध नागरिकों, बुद्धिजीवियों और विभिन्न समाज के गणमान्य लोगों के साथ सीधे संवाद करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का झारखंड दौरा, पद संभालने के बाद पहली बार उनका झारखंड दौरा है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह। और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी अंजुनी का, जुड़ रहे हमारे साथ रांची से। अंजुनी, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा है, तैयारियां पूरी कर ली गई है, समर्थकों में उत्साह है, क्या कुछ है जानकारी अंजुनी? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड आ रहे हैं और वो भी राजधानी रांची, और नितिन नवीन का जो जन्मस्थली है वो रांची है, तो हम कह सकते हैं कि रांची से उनका एक बेहद ऐसा लगाव है जो कभी भी मतलब तमाम चीज़ों को लेकर जब मौका मिलेगा वो रांची आएंगे। लेकिन पहले हम एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। बीजेपी दफ्तर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और बीजेपी दफ्तर आने वाले जो रास्ते हैं वहाँ बीजेपी का जो झंडा है वो पूरे रास्ते में लगाया गया है और छोटे बड़े जो कटआउट्स हैं, जो पोस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं स्वागत कर रहे हैं नितिन नवीन का। तो ये देखेंगे बीजेपी दफ्तर का जो कार्यालय है, यहाँ लिखा है भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन का हार्दिक अभिनंदन। एक तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर है तो दूसरे तरफ आप देखेंगे नितिन नवीन की तस्वीर है और यहाँ कमल फूल का जो लोगो है वो बनाया गया है और यहाँ देखेंगे रेड जो कारपेट है, रेड कारपेट बिछाया गया है और ये तस्वीर ये बताती है कि उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए पूरी जो तैयारी है कर ली गई है। और यहाँ रास्तों में देखेंगे पूरे रास्ते में झंडे, जो बीजेपी का जो फ्लैग है वो लगाया गया है। और इसके अलावा जब वो राजधानी पहुंचेंगे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, तो उनके आगमन का जो समय है वो 11:30 बजे का समय है जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके वो आगे जब बढ़ेंगे तो भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जो प्रतिमा है वहाँ माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है वहाँ माल्यार्पण करेंगे और कैलाशपति मिश्रा की जो आदमकद प्रतिमा है वहाँ माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके भाजपा कार्यालय की ओर पहुँचेंगे। और भाजपा कार्यालय में देखेंगे तो स्वागत के लिए इनकी पूरी तैयारी कर ली गई है और यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो प्रतिमा है वहाँ माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद 12:15 से 1:45 तक ये सांसदों एवं विधायकों के साथ बैठक करेंगे, तो ये बैठक बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखेंगे तो 2 बजे से लेकर लगभग 3:30 बजे तक जो है कोर कमेटी सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और प्रबुद्ध जनों के साथ इनकी बैठक होगी।
तो कई चीज़ों को लेकर जो है पूरी समग्र जो तैयारी है वो कर ली गई है। और यहाँ देखेंगे उनके वेलकम के लिए हर कोई जो है अपने तरीके से तैयारी की है। और इसके अलावा ये जो बैठक है मतलब उनका जो राजधानी रांची आगमन है वो 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बातचीत होगी। एक तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनेगी और आज हो सकता है कि दोपहर के बाद जो है उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है कि बीजेपी से राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा। इसके अलावा संगठन को कैसे मजबूत बनाना है, संगठन से कैसे युवाओं को जोड़ना है, क्योंकि युवा जो है वो संगठन से जुड़ेंगे तो और पार्टी के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा 2029 का जो विधानसभा का जो चुनाव होगा उसको लेकर ये गुरु मंत्र देंगे कि कैसे हम जेएमएम कांग्रेस और तमाम जो दल हैं उनको हम कैसे परास्त करें, क्योंकि जिस तरह से बंगाल चुनाव में उनकी अहम भूमिका रही है और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं तो वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बॉस कहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि उनकी जो पदवी है राष्ट्रीय तो उनका अध्यक्ष है, आगमन और जो तमाम कार्यक्रम है, जो तमाम बैठकों का दौर चलने वाला है वो काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी के फ्यूचर को लेकर भी जो है वो बातचीत होगी, संगठन से युवाओं को जोड़ने पर भी विशेष फोकस, राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बातें होंगी, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति जो है वो गुरु मंत्र जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।